ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है हमारे लिए कि वो है कि एक बेहतर कॉलेज चूज़ करना। एक बेहतर कॉलेज बहुत कुछ डिसाइड करता है, मतलब आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, आप कैसी कंपनी में जॉब करने वाले हो और आप कितनी सैलरी कमाने वाले हो। ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करता है स्टार्टिंग में। और अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप कोई गलती कर देते हो कि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज नहीं चूज़ कर पा रहे हो, एक अफोर्डेबल कॉलेज नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो फिर बहुत कुछ गलत आपके साथ हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे अपने स्टेट पे या फिर अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि मान लो तुम अगर यूपी में देख रहे हो, एमपी में देख रहे हो, महाराष्ट्र में देख रहे हो, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें गाइड करने वाला हूँ कि खुद से कैसे अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है। जैसे अगर आपको बीटेक करना है, आपको कोई दूसरी डिग्री के लिए परस्यू करना है, तो भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन-सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। ओके? सो सिंपल से स्टेप है यार, कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे कॉलेज चूज़ करोगे ना, तुम यहाँ गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट, जैसे सपोज़ अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन यूपी, ठीक है? अगर तुम सिर्फ़ ऐसे सर्च करते हो, तो देखो तुम्हारे सामने कितने सारे कॉलेजेस आते हैं और उनमें से कुछ भी मतलब तुम्हारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स होते हैं वो हर वेबसाइट हर कॉलेज अपने आप को बेस्ट बताता है और ये चीज़ें पेड भी दिखाई जाती हैं, मतलब लोग फेक रिव्यूज़ भी अपने कॉलेज के रखते हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग भी लोग फेक दिला देते हैं, ठीक है। कैसे दिला देते हैं, वो जब तुम एक कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें मालूम होगा कि कॉलेज वाले खुद तुमसे रैंकिंग के लिए फोर्स करते हैं कि भाई हमें 5 स्टार रैंकिंग चाहिए, तुम दो, या फिर तुम ऐसा करो, वैसा करो, तब जाके उनकी रैंकिंग बढ़ती है। और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाके एक कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग डिसाइड होती है। बाकी अगर तुम नॉर्मली अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे ना कि भाई बेस्ट कॉलेज मुझे चाहिए, तो तुम्हें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे कि आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू वाराणसी, एमएनआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। तो अगर मैं आईआईटी और एनआईटी की बात करूँ, तो भाई तो वो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी आईआईटी, कोई भी एनआईटी मिल जाता है, सबसे बढ़िया है, चूज़ कर लो। मतलब तुम्हें प्राइवेट कॉलेज की जगह पर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहता है, क्योंकि अगर टॉप के कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, ये अगर मिल जाते हैं, या फिर एनआईटी में से आपको कोई भी एनआईटी मिल जाती है, एनआईटी इलाहाबाद मिल जाती है, एनआईटी त्रिची मिल जाती है, जमशेदपुर, भोपाल, कोई भी एनआईटी में मिल जाती है, तो भी वो भी अच्छी है। हाँ, कभी-कभी वो फैक्टर्स होता है कि कभी-कभी उनका प्लेसमेंट कभी-कभी किसी-किसी ईयर में डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ रिसेशन, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप पास्ट 3 इयर्स की बात करोगे, तो सारे के सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में प्लेसमेंट थोड़ा-सा डाउन हुआ है एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम के, ठीक है? तो उसके हिसाब से तुम्हें नहीं सोचना है कि अगर तुम्हें आईआईटी और एनआईटी मिल जाती है, तो तुम आँख बंद करके यार कोई भी चूज़ कर लो, कोई भी ले लो। हर जगह पे तुम्हें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, मतलब क्या बोलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पर मिलती ही हैं। वहाँ पर तुम्हें प्लेसमेंट सेल, क्योंकि वहाँ पर अच्छा होता है, कंपनियाँ आती हैं, विज़िट करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है तुम्हारे लिए कि वहाँ पर कंपनियाँ आनी चाहिए, पैकेज देना चाहिए और आपका प्लेसमेंट हो जाए। प्लेसमेंट के लिए आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, कंपनियाँ वहाँ पर आएँगी, आप बैठोगे, आप परफ़ॉर्म करोगे और आपके परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट या फिर पैकेज आपको डिसाइड होता है, ठीक है? बाकी अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की, जहाँ जिसको जो जेईई मेंस पर अच्छी रैंक नहीं आई है या फिर जेईई एडवांस नहीं क्लियर कर पाया है, तो उन उन वो लोग फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, और प्राइवेट कॉलेज इतने सारे हैं कि तुम ऐसा देख सकते हो कि अगर तुम सिर्फ दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में ही न जाने कितने सारे कॉलेजेस हैं, मतलब 250 के आसपास कॉलेजेस होंगे वहाँ पर इतने। और हर स्टेट पे ऐसे ही हैं, 200-300 कॉलेजेस हर स्टेट पे तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएँगे। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि एक्चुअल में तुम्हें अगर फाइंड करना है ना कि कौन-सा बेस्ट है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सिंपल सा तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ग्रॉक एआई या फिर चैट जीपीटी का डीप सर्च फीचर यूज़ करना है। डीप सर्च देखो, ग्रॉक एआई पर तुम आओगे grok.com पर, यहाँ पर डीप सर्च का फीचर है। डीप सर्च को यहाँ पर इनेबल कर देना, और मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, जो जिस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके तुम किसी भी स्टेट पर अपने कॉलेजेस को बेस्ट रैंकिंग के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस वहाँ मतलब रैंकिंग इन द सेंस सिर्फ रैंकिंग नहीं रह गई। जैसे कि ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट पे देखो मैं क्या-क्या चीज़ें करने वाला हूँ। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्पेसिफाई स्टेट। अब स्टेट को स्पेसिफाई करना है, तो भाई यहाँ पर स्पेसिफाई हम कर देते हैं कि जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है यूपी में, ठीक है? इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तुम यहाँ पर इतना, तुम्हें कुछ चीज़ें जो चेंजेस करना है वो बताता हूँ मैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जहाँ पर 100% का जो क्राइटेरिया होता है, 100% में से मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 30%
होना चाहिए, मतलब प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि भाई एनालाइज़ प्लेसमेंट डेटा फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, 2020 से 24 तक का प्लेसमेंट डेटा मुझे एनालाइज़ करना है। प्लेसमेंट डेटा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आप वहाँ का प्लेसमेंट डेटा ज़रूर चेक करना कि वहाँ भाई पहले के बैच में कितने स्टूडेंट एनरोल्ड थे और उनमें से कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है और कितने लोगों का हाईएस्ट पैकेज लगा है, कितने लोगों का एवरेज लगा है, कितने लोगों का एकदम लो लेवल पर उनका प्लेसमेंट लगा हुआ है। तो ये चीज़ चेक करना तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा। ठीक है, एक तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तुम्हें चेक करना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड पर ये सारी चीज़ें तुम्हें देख लेना है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज, मैंने कंपनीज को भी टारगेट कर दिया कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी में भी प्लेसमेंट हुआ हो। सैलरी एवरेज, मीडियन या हाईएस्ट सैलरी पैकेज भी ऑफ़र किया गया हो, तो वो भी मुझे यहाँ पर उसका भी चीज़ें देखना है। और मैंने कुछ यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स भी रखे हैं जैसे सीएसई, ईसीएसई, ईसीई और मैकेनिकल। मैंने 3 चीज़ें रख दी हैं, आप चाहो तो सिविल भी इंक्लूड कर सकते हो या फिर कोई अगर दूसरा स्ट्रीम अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए भाई 25%। एक तरीके से इसे 100% में का पूरा एक क्राइटेरिया होता है, तो 100% में से मैं सबसे टॉप में प्लेसमेंट को रख रहा हूँ। प्लेसमेंट के बाद फिर हम आ जाते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस पर। एकेडमिक एक्सीलेंस अगर तुम आईआईटी की भी बात करते हो ना, आईआईटी बॉम्बे की बात करते हो, तो वहाँ पर भी आपको एकेडमिक एक्सीलेंस इतना खास नहीं मिलता है क्योंकि आज के टाइम पर प्रोफेसर्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ना स्टूडेंट इतना इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए। तो गलती दोनों साइड से है, ठीक है। आपको ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन स्टडी की आदत पड़ चुकी है, आप ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना प्रेफ़र करते हो, तो प्रोफेसर्स भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो एकेडमिक एक्सीलेंस अगर थोड़ा-सा पुअर भी हुआ तो भी चल जाता है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज़ बहुत सारे होते हैं चीज़ें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लेसमेंट, ठीक है? प्लेसमेंट देख लिया हमने, एकेडमिक एक्सीलेंस भी हम देखेंगे। अब एकेडमिक एक्सीलेंस में हम फैकल्टीज़ की क्वालिफ़िकेशंस भी देखेंगे भाई, पीएचडी होल्डर्स होने चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। करिकुलम रेलेवेंस भी हम देख रहे हैं कि भाई जिस पर इमर्जिंग फील्ड लाइक एआई, डेटा साइंस एंड आईओटी जैसे कोर्सेज़ इन्वॉल्व हों, इनके बारे में पढ़ाया जाता हो अच्छे से। रिसर्च आउटपुट होना चाहिए जिससे पैटेंट्स, कोई पेटेंट्स अगर वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पब्लिकेशंस हो रहे हैं, फंडेड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अफोर्डेबिलिटी पर भाई कि वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, कोई कॉलेज कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये भी तो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव के लिए हमने चेक कर दिया कि भाई टोटल फीस फॉर 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस, हम ये चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ पर भी फोकस किया गया हो, मतलब एक तरीके से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं कि भाई लैब्स, लाइब्रेरीज़, टेक्निकल इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए। टाई अप्स होना चाहिए, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट हमें वहाँ पर मिलने चाहिए, राइट? देन कैंपस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लाइक हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेट, इनोवेशन सेंटर्स होने चाहिए, राइट? देन स्टूडेंट आउटकम्स एंड रेपुटेशंस आउटसाइडर्स लाइक एलुमनी सक्सेस, नोटेबल अचीवमेंट्स, हायर स्टडीज़ अब्रॉड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी एलुमनाई नेटवर्क वहाँ पर कॉलेज में होना चाहिए जो कि स्टूडेंट को सपोर्ट करता है आगे के टाइम पर अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है या फिर किसी का प्लेसमेंट नहीं लग रहा, तो एलुमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रांग होता है ना किसी कॉलेज का, वो उतना ज़्यादा सपोर्ट करता है आपका हाईएस्ट पैकेज लगने के लिए या फिर आपकी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शंस भी हमने इसको दिया है कि भाई प्रोवाइड अ रैंक लिस्ट ऑफ टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, तो टॉप 5 यहाँ पर चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, तो एक्चुअल में मैं टॉप 5 ही चेक कर रहा हूँ, राइट? तो हमने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पर टॉप 5 की जगह आप टॉप 10 भी कर सकते हो। इन द स्टेट, अब स्टेट तो हमने बोल दिया था कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में देखना है। आप चाहो तो महाराष्ट्र पे या फिर कहीं पर भी अपने हिसाब से सेट कर लेना, बस आपको थोड़ा-सा अपडेट करना है इस प्रॉम्प्ट पर और ये प्रॉम्प्ट मैंने प्रॉपरली लिखा है ताकि आप में से कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ये प्रॉम्प्ट मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके अपने लिए खुद अपने स्टेट पे बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट कर सको। अ, इसकी जगह कि आप सिर्फ रैंडमली कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर और किसी भी इन्फ्लुएंसर के गाइडेंस पर आप कोई गलत कॉलेज ना चूज़ कर लो, तो आप खुद ही फाइंड आउट करो, चीज़ों को समझो, तब जाके आप अपने लिए बेस्ट चॉइस अपने लिए रख पाओगे, राइट? सो अब मैंने बोला कि भाई उत्तर प्रदेश में या फिर अपने किसी भी स्टेट पे टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए। आप इंजीनियरिंग की जगह आप अगर कोई दूसरे टाइप के कॉलेज चेक करना चाहते हो तो वो भी अपने रख सकते हो, राइट? इंक्लूड डेटा फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज़ लाइक एनआईआरएफ रैंकिंग होनी चाहिए। क्रेडिबल सोर्सेज़ होने चाहिए मतलब अच्छे और जिन पर विश्वास कर सको ऐसे सोर्सेज़ होने चाहिए। कॉलेज वेबसाइट्स का यूज़ करना चाहिए उसपे एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक करियर 360 और इंडिया टुडे। तो हम जो जेन्युइन रिसोर्सेज़ होते हैं ना, उन रिसोर्सेज़ के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ऐसे रिसोर्सेज़ से ही डेटा आना चाहिए, ना कि कोई फ्रॉड वेबसाइट या फिर कोई फेक किसी ने अगर कुछ बोल दिया है, फेक रिव्यू मिल गया हो, तो उसके बेसिस पे हमें रिज़ल्ट नहीं चाहिए। तो हम ऑलरेडी फ़िल्टर भी यहाँ पर लगा रहे हैं और जो-जो चीज़ें हमने बोली हैं, उन चीज़ों के हिसाब से
हमने यहाँ पर चीज़ें रख दी है। तो इतना तुम्हारा प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट को जब आप डीप सर्च यूज़ करोगे ग्रॉक एआई का, आप चैट जीपीटी का भी डीप सर्च यूज़ कर सकते हो, किसी दूसरे एलएलएम का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, मुश्किल से 4 से 5% का ही डिफ़रेंस आएगा, ठीक है? तो आप में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आप इसका थिंकिंग मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, थिंकिंग में से थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, ये अपना पर्सपेक्टिव भी बताएगा। बाकी अभी हम डीप सर्च करने वाले हैं, तो डीप सर्च के तौर पर हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हेड एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि भाई डीप सर्च एनालाइज़ स्टार्ट हो चुका है, इसने थिंकिंग किया, अब रिसर्च हो रही है। मतलब देखो, तुम यहाँ पर सीधा-सीधा चीज़ें देख भी पा रहे हो कि भाई ये कर क्या रहा है। ये जेन्युइन वेबसाइट्स देख रहा है कॉलेजेस की और जो जेन्युइन रिसोर्सेज़ हैं उनको, जो कि मैंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे करियर 360 और उनके कॉलेजेस के जो जेन्युइन रिसोर्सेज़, जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, उनको भी देख रहा है, उनके रिकॉर्ड्स को एनालाइज़ कर रहा है, वेब स्क्रैप कर रहा है और ब्राउज़िंग रिज़ल्ट्स को सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें एक बेटर आउटकम मिलेगा, जो कि कंपेयर भी होगा, कंपाइल्ड भी होगा और हम बोल सकते हैं रिफाइंड भी होगा, ठीक है? तो आपको एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। बाकी आप लोगों से भी पूछ भी सकते हो जो कि अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एक बेस्ट कॉलेज अपने लिए चूज़ करने के लिए, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर इसका यूज़ करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। हम थोड़ा-सा रुकेंगे, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कंपेयरिंग एंड आईआरएफ रैंकिंग हो चुका है, एनालाइज़िंग प्लेसमेंट डेटा भी एनालाइज़ कर चुका है, एक्सेसिंग प्लेसमेंट डिस्पैरिटीज़ हो चुकी हैं, रिफाइनिंग कॉलेज लिस्ट हो चुकी हैं, देन असाइनिंग स्कोर्स, कैलकुलेटिंग टोटल फीस। अब सब कुछ जो क्राइटेरिया मैंने रखे हैं भाई, सारे क्राइटेरिया यहाँ पर टेस्ट आउट होने के बाद मुझे देखो, इसने 144 वेब पेजेस ऑलरेडी स्क्रैप कर चुका है। अगर आप स्क्रैप करने के लिए बैठते हैं तो 144 वेब पेजेस स्क्रैप करने के लिए हो सकता है आपको 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं, ठीक है? जो कि अभी तुम्हें सिर्फ कुछ मिनटों में इसका रिजल्ट मिलने वाला है और इससे आप इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ये सिर्फ कॉलेज के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो कॉलेज फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी दूसरे टॉपिक पर भी रिसर्च कर सकते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखा है कि अगर आप कोई चीज़ को डीप डाइव करना चाहते हो, डीपली चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो भी आप अ, जो एलएलएम है हमारे, ग्रॉक है, चैट जीपीटी, उसके डीप सर्च फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो लिस्ट आने वाली है ना, ये बेस्ट कॉलेजेस होंगे, ठीक है? बेस्ट कॉलेजेस होंगे। अब चाहो तो आप, जैसे यहाँ पर इसने गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इंक्लूड कर रखे हैं। आप चाहो तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज की जगह आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मेंशन करो। मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि प्राइवेट चाहिए। अगर प्राइवेट आप बोलते तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलते हैं। सिर्फ टॉप 5 बोला था तो टॉप 5 ही यहाँ पर निकल के आएँगे, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है और सब कुछ आप यहाँ पर चीज़ें एक-एक चीज़ें देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? आप यहाँ पर रैंक लिस्ट ऑफ टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आप आईआईटी कानपुर और उसके बारे में प्लेसमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हो कि भाई क्या-क्या चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं लास्ट 5 ईयर्स पे। इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, इस चीज़ को प्रॉपर पढ़ो। इतना बड़ा पैराग्राफ, इतना बड़ा आर्टिकल नहीं है, आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हो, ठीक है? फिर हर एक कॉलेज के बारे में आप कंपाइल करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे। सो देखो, तुम देख पा रहे हो कि कौन-कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पर बेस्ट। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा सबसे लास्ट पे रखा है इसने, क्योंकि उतना कुछ खास कॉलेज है नहीं है, पर क्योंकि टॉप 5 की बात कर रखे थे, तो टॉप 5 में से भाई ये सारी चीज़ें आ गई तुम्हारे सामने। टोटल फीस 8 लाख, मतलब 2024 एनआईएफ रैंकिंग 4th थी आईआईटी कानपुर की। रेट क्या है? सीएसई इतना 95%, ठीक है? प्लेसमेंट रेट 95% लोग प्लेस हुए हैं। टॉप रिक्रूटर्स देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, बीपीसीएल और जितने भी यहाँ पर कॉलेजेस हैं, सबका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो-जो चीज़ें स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड है तो नॉट स्पेसिफाइड दे रखा है। तो अमेठी कॉलेज जो है ना, उतना खास नहीं है, पर फिर भी ठीक-ठाक ही है, अगर एवरेज वाइज़ देखा जाए तो। बाकी जो-जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी हैं, आप प्रॉपर्ली एनालाइज़ कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगर प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना है, तो आप यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। भाई क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा? जो चीज़ें यहाँ पर तुम्हारा प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट में तुम क्या करोगे आप? जैसे यहाँ पर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बोला है ना, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। बस इतना करना है, प्राइवेट करोगे और उसके बाद फिर आप हिट कर दोगे सेव पर और आपको प्राइवेट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आपको अगर चेक करना है कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं देखना, मुझे एमपी में देखना है, मध्य प्रदेश में देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह आप यहाँ पर मध्य प्रदेश कर दोगे, ठीक है? मध्य प्रदेश या फिर आप महाराष्ट्र कर सकते हो, पुणे कर सकते हो, जो भी आपका स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेना और आपके लोकेलिटी, आपके स्टेट पर या फिर जिस स्टेट पर आप पढ़ाई करना चाहते हो, उस स्टेट के हिसाब से आपको रीफाइंड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्रॉपर कंपाइल होकर मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको जेन्युइन रिसोर्सेज़ मिलेंगे, क्योंकि ग्रॉक एआई
एक्चुअल में काफ़ी रिफाइंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपके वेब को भी स्क्रैप करता है, प्लस इसमें ट्विटर पे जितना भी डेटा पड़ा हुआ है, उस ट्विटर के पूरे डेटा को यूज़ करता है। प्लस क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर पर इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन-सा बेस्ट कॉलेज होगा। क्योंकि बेस्ट कॉलेज भाई डिसाइड करना एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है और आप अगर गलती कर देते हो तो आपके 4 साल आपको लगता है आपने सिर्फ 4 साल बर्बाद किए हैं, बट नहीं, आपके आगे के आने वाले जो बहुत सारे साल हैं ना, वो भी अफ़ेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपने पढ़ाई गलत जगह से किया है, तो आपकी प्लेसमेंट भी गलत लगेगी, ठीक है? हो सकता है लगे ही ना, ओके? सो ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जब लोगों का टैलेंट होता है, लोगों की स्किल होती है, तो उसके बेसिस पर भी चीज़ें डिसाइड होती हैं, बट आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, पर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है, तो आपको पैकेज बहुत ही कम मिलेगा और हो सकता है आपको उतनी प्रायोरिटी भी ना मिले, आपको उतनी अपॉर्च्युनिटी भी ना मिले। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हर जगह स्किल ही काम नहीं करता, बहुत जगह अपॉर्च्युनिटीज़ काम करती हैं, बहुत जगह टैलेंट भी काम करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको सबको एक कंपाइल करना पड़ेगा और ये कंपाइलेशन के लिए बेस्ट टूल है, आप इसका यूज़ करके अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस या फिर कोई भी टॉपिक पर आपको बेस्ट तरीके से रिसर्च करना है, आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। तो मैं आपसे चाहता हूँ सिर्फ़ एक काम चाहता हूँ, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ शेयर कर सकते हो जिसने अभी 12th किया है और जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फाइंड आउट करना चाहता है पढ़ाई करने के लिए। पूरा कंप्लीट गाइड है, इसका यूज़ करके आप बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके? और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा वीडियो और सब्सक्राइब करना नए हो तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।